सर तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपी बोर्ड के द्वारा आज के दिन कंडक्ट करवाया गया एचपी टेट आर्ट्स का पेपर। इसका हमने जीके वाला सेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश और सोशल साइंस वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसके पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 3 इंग्लिश क्वेश्चन 61 एन ऑपिटेटिव सेंटेंस। इनमें से ऑपिटेटिव सेंटेंस जो वो कौन सा है, वो है एक्सप्रेसेस अ विश ऑफ प्रेयर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। 62 में पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो वो है व्हाट इज़ योर फादर्स जॉब। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। 63 में पूछा गया है विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, तो वो है ही रेन फास्ट। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 64 में पूछा गया है विच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन्स। कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, वो है बंसज शिमला। यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यहाँ पर पूछा गया द प्लूरल ऑफ ब्रदर इज। ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर ए। 66 में हु रोड द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन ये वाली पोइम जो है किसने लिखी हुई है, ये लिखी है वॉल्ट विटमैन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज। ऑक्स का प्लूरल यहाँ पर होगा ऑक्सन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए द फेमिनिन जेंडर ऑफ सुल्तान इज। सुल्तान का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वो होगा सुल्ताना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 69 में यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दीज इज करेक्ट। ये चार सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट कौन है। तो इनमें से देखिए ए और सी तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो मोर करेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश जो है वो ज़्यादा जो करेक्ट है वो है ही इज़ वाइजर देन आई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इन ट्रांसिटिव वर्ब आर हैज़। इन ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 ऑक्सिलरी वर्ब्स आर। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 72 में विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो वो करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन वाला यू डज नॉट प्ले अ मैच, ये वाला जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है बी। 73 में सिलेक्ट द करेक्ट वन। यहाँ पर एक करेक्ट सेंटेंस हमने चूज़ करना है, तो इसमें देखा जाए तो कोई भी सेंटेंस जो वो करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ही हैज़ बीन सिंगिंग यहाँ पर फॉर 2 आवर्स आएगा, इसमें सिंस आ जाएगा और इसमें भी फॉर आएगा, तो कोई भी सेंटेंस जो वो करेक्ट नहीं है। 74 में कंप्लीट द सेंटेंस इट डैश रेन टुडे में, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे पूछा गया है जीरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच ऑफन टेकन द प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑप्शन नंबर डी नाउन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे 75 में देखिए द प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर डैश टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स। तो अ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ पर भरनी है ही डाइड ऑफ कॉलरा, ऑफ यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे 78 टू 79 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स यहाँ पर भरने हैं। हर फादर इज डैश एस डी ओ, तो इसमें एन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 में ही इज डैश वन आइड पर्सन, तो इसमें ए आ जाएगा। आगे 80 में देखिए द नाउन फॉर एबल इज। एबल की नाउन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी एबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी 80 का करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ब फॉर्म ऑफ रिच इज। रिच की वर्ब फॉर्म हो जाएगी एन रिच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे 82 में देखते हैं द एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज। एडजेक्टिव ऑफ प्ले, तो इसमें प्लेड, प्लेयर और प्लेफुल ये तीनों ही ऑल ऑफ दीज यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में बोला गया है द एडजेक्टिव ऑफ एयर इज। एयर का एडजेक्टिव होगा एयरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 84 में हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये जो स्टोरी है इसके राइटर कौन है, तो इसके हैं रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर होगा। 85 में देखिए द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टीमिड। सिनोनिम इसका करेक्ट हो जाएगा शाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे है बट डज द वर्ड मोहम्मद मीन। मोहम्मद का मीन होता है वेरी बिग, यानी कि ह्यूज हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। 87 में वट इज़ द एंटोनिम ऑफ द मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड सॉरी, ऑप्शन नंबर सी।
88 में देखिए यहाँ पर विच ऑफ दीज इज़ अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड जो कौन सा है वो एटिक्वेट है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट स्पेलिंग है, ATIQUETTE, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी सही स्पेलिंग कैलेंडर की सही स्पेलिंग हो जाएगी CALENDAR, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 90 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 90 में पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये प्रोवर्ब्स दी गई है तो ये फील करनी कंप्लीट करनी है। अ वर्ड इन हैंड इज डैश टू इन द बुश, तो वर्थ यहाँ पर आ जाएगा अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे हमारा सोशल स्टडी वाला जो पार्ट है ये शुरू हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, इन विच स्टेट इज द इंडस वैली साइट कालीबंगन लोकेटेड, तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं सोशल स्टडी के। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे, वो थे दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया वेयर देयर इज नो पंचायती राज सिस्टम, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, तो 3 राज्य भारत के हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वो राज्य कौन से हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन लोकेटेड, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 96 में बोला गया हु गेव द स्लोगन वन पर्सन वन एम्पायर एंड वन लीडर, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया, ये नारा दिया था हिटलर ने, ये ऑप्शन इसमें भी करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है, ये है रशिया में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट में बोला गया है हु डिसाइड वेदर अ विल इज अ मनी बिल और नॉट, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बोला है द वर्ड वीटो इज डिराइव्ड फ्रॉम, वीटो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट इन द थ्रोन तख्ते ताउस, यानी तख्ते ताउस या म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ साथ के साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस बिलोंग टू हुज रेन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, ये थे अकबर के शासनकाल से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 102 में देखिए आफ्टर विच वॉर वाज बाबर टाइटल एज कलंदर, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसमें उनको कलंदर की उपाधि दी गई थी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और गाजी की उपाधि जो दी थी वो कानबा के युद्ध के बाद दी गई थी। 103 में देखिए विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है 103 का। 104 में दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर 104 का। 105 में ऑन विच रिवर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, ये बना है चिनाब नदी पर, उधमपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया 106 विच रूलर बिल्ट द सन टेम्पल एट कोणार्क, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था नरसिम्हा देव प्रथम, ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हा देव प्रथम करेक्ट आंसर 106 का। नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच कंट्री वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कैरीड आउट बाय अमेरिका, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था, इराक में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इराक यहाँ पर राइट आंसर हो। 108 में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हु एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी, सी ऑप्शन राइट आंसर। 110 में देखिए इन विच स्टेट इज़ द तिरुपति बालाजी टेम्पल लोकेटेड, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडर लीडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 565, 565, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है, व्हाट इज़ द अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? ये है मस्जिद है, अजमेर में है, ऑप्शन नंबर बी मॉस्क करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है, इनमें से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, इन विच स्टेट इज़ द फेमस स्तूप ऑफ सांची लोकेटेड, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। 116 में देखिए, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल्स रूल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार गाया था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 119 में, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 119 का। नेक्स्ट में बोला गया है, हु सक्सेसर वाज सम्राट अशोक, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे बिंदुसार के, डी ऑप्शन राइट आंसर। 121 में, गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन आर द वेराइटीज़ ऑफ, गंगा 101 और रंजीत डेक्कन किस उपज की विविधता है? ये है मेज़ मक्का की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। व्हाट इज़ द पेंटागन, पेंटागन क्या है? पेंटागन इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी अमेरिका के रक्षा विभाग का एक मुख्यालय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट बोला, हु एस्टैब्लिश्ड आगरा सिटी, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर यहाँ पर पूछा गया है, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 125 में, हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? वो थे रामदास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। हु क्रिएटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, फ्रॉम विच कंट्री वाज द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान ऑब्टेन्ड, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर ए। 128, when constitution of India was implemented, what was the minimum age to vote as envisaged in the original version of the constitution, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? वो थी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। 129 में, विच गवर्नर जनरल कार्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी 129 का। आगे देखिए 130 में, हु वाज द पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पॉमस्टन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पॉमस्टर्न। 131 में, हु रोड द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर ये किताब के लेखक कौन है? किसने लिखी थी किताब? ये लिखी थी ऑंग सान सू की ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 132, इफ़ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट एंड देयर इज़ नो वाइस प्रेसिडेंट देन हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 133, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल एस्टाब्लिश, भारत में अखबारी कागज़ की पहली मिल किस राज्य में लगाई गई थी? मध्य प्रदेश में लगाई गई थी, नेपानगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 134, वट वाज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? वो था कमल एवं रोटी, लोटस एंड चपाती, लोटस एंड ब्रेड, ऑप्शन नंबर ए। 135, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 135।
नेक्स्ट में बोला गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? वो है 34। वर्तमान में 32 हैं, लेकिन अधिकतम जो स्वीकृत संख्या है वो 34 है। सी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 2015 में। बी ऑप्शन 137 का करेक्ट आंसर होगा। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन? सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले जो भाप इंजन का आविष्कार हुआ था ये किया था न्यूकोमेन ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद किया था जेम्स वॉट ने। 139 इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो? रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1992 1992 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 140 में पूछा गया है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 140 का। 41 में बट इज चौथ? चौथ क्या है? चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया राजस्व कर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 142 में विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 143 में टू मुगल एम्परर्स हु रोट देयर ओन मेमोर्स आर? किन दो मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा था? वो थे बाबर और जहांगीर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। 144 शिमला वाज द डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1864 में शिमला जो थी ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी 1864। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड वाज कार्ड? अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। ए ऑप्शन। 147 में द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन? यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 148 हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 149 में इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीपों में। डी ऑप्शन राइट आंसर। 150 लास्ट क्वेश्चन द मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से है। ए ऑप्शन टीकाकरण यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।